और इस तरह के शोरूम के निर्माण से ये बात या खुलने से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है। और एक समय था हमारे पहली की सरकार कि पटना जैसे जगहों पर भी मारुति का शोरूम बंद हो गया था, काहे कि लोग जबरदस्ती गाड़ी उठा के ले जाते थे। आने वाला हमारा 5 साल है, ये बिहार के आर्थिक संपन्नता का समय है। ये जो हम लोगों ने 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने इस प्रदेश में पूरी तरह से मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के 0 माइल दादर रोड स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम सेल्स एंड ऑथराइज सर्विस सेंटर, जिसका शुभारंभ हुआ। नेक्सा शोरूम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और नेक्सा के रीजनल मैनेजर सोमांश बंसल ने कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी से संयुक्त रूप से फीता काटकर करवाया। नेक्सा शोरूम के उद्घाटन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, शायन कुणाल, विधायक पंकज मिश्रा, बीजेपी के कई दिग्गज नेता सहित शहर के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग पहुंचे। इस दौरान नेक्सा के रीजनल मैनेजर सोमांश बंसल, नेक्सा के एरिया मैनेजर करण कौशिक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रीजनल व एरिया मैनेजर ने बताया कि ग्राहकों की डिमांड व सुविधा को देखते हुए नेक्सा मुजफ्फरपुर ईस्ट शोरूम यहां खोला गया है। उद्घाटन के मौके पर 12 गाड़ियों की बुकिंग की गई और 8 गाड़ियों की डिलीवरी दी गई। अतिथियों का स्वागत रामकृष्ण नेक्सा के निदेशक राजकिशोर सिंह उर्फ राजा बाबू व विजय किशोर सिंह ने किया। मौके पर निदेशक भृगु कुमार ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सेवा देना ही हमारा उद्देश्य है। मुजफ्फरपुर के 0 माइल दादर रोड में नेक्सा का नया शोरूम न केवल बिक्री के लिए बल्कि यह पूर्ण 3S सुविधा, सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स भी उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को एक ही जगह पर सभी सेवाएं मिलेंगी। बड़ा व्यावसायिक सेंटर की तरफ मुजफ्फरपुर बढ़ रहा है और मुजफ्फरपुर में एक पहले से बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेस सेंटर रहा है और इस तरह के शोरूम के निर्माण से ये बात या खुलने से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार में डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है। और एक समय था हमारे पहली की सरकार कि पटना जैसे जगहों पर भी मारुति का शोरूम बंद हो गया था, काहे कि लोग जबरदस्ती गाड़ी उठा के ले जाते थे। तो परिस्थितियां बदल रही है एनडीए की सरकार में और सुदूर इलाकों में भी लोग बिजनेस करने की क्षमता जिनको भी है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर लोगों को इस तरह के शोरूम खुलने से नौकरी मिलेगा, लोगों को नौजवानों को नौकरी मिलेगा, जितना भी हो सके इनका सर्विस सेंटर खुलेगा, वहाँ लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ये हमारे मुजफ्फरपुर में पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ये अच्छी बात है। कहीं रोजगार बढ़ने की बात। हाँ, रोजगार तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा। पूरी शुभकामना है। हम तो परिवार के अंग हैं, जिनका है उन सबका तो हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं और मुजफ्फरपुर में खुले और आगे बढ़े, पूरा प्रदेश आगे बढ़े। हम बार बार कहते हैं कि आने वाला जो 5 साल है, जो आने वाला हमारा 5 साल है, ये बिहार के आर्थिक संपन्नता का समय है। ये जो हम लोगों ने 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने इस प्रदेश में पूरी तरह से मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, इलेक्ट्रिसिटी माहौल क्रिएट किया, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, जातीय उन्माद को कम किया, नक्सलवाद को कम किया, धार्मिक उन्माद को कम किया। और ये आने वाला जो 5 साल है ये आर्थिक उन्नति का साल है। तो जो हम 7 साल पर कैपिटा इनकम पे बिहार था, जब नीतीश जी को ये बिहार मिला था, और आज लगभग हम लोग 54,000 पर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 5 साल है ये हमारे आर्थिक उन्नति का साल है। इसीलिए इस आने वाले 5 साल में कॉन्शियस होकर, होशियार होकर के फिर से वैसी सरकार बनाना है जो लूटपाट में विश्वास न करे, जो शोरूम से गाड़ियों को उठाने में विश्वास न करे, इसका ध्यान रखना है।